सर मुझे तो मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी जो शोज, मैं तो सर आज सबसे पहले सोच रहा था मैं आपसे बात क्या करूं। ये सोचते सोचते मेरे को तो मुझे ऐसा लग रहा सर आपसे मैं बात क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं मैं। जी। सर मुझे ना बड़ा डर सा लग रहा आपसे बात करते हुए। क्यों भाई? ऐसा क्या है? सर ऐसे ना देखो, अब हर माँ बाप को सब पता होता है उनका बच्चा कैसा है। ये बात तो है। और मैं सोच रहा था कि क्या बात करोगे आप मेरे से। हाँ हाँ। लेकिन आप, मैंने पूछा भी तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है, उसी समय देखेंगे क्या बात होती है। सर कोई बात नहीं है सर, मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। वो हमेशा है आपके साथ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि और इस बारे में मैंने मनीष आपको बोला भी था कि मैंने आपके जो शोज देखे हैं फेसबुक पर, आप जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं वो देखना और सुनना दोनों बहुत मजा आता है। थैंक यू सर। रेडियो पर हम आपको सुनते हैं, एफएम रेनबो पर आपको सिर्फ सुनते हैं जी। यहाँ आपको हम देख भी पाते हैं। और तो वो इन्वॉल्वमेंट जो है और जिस तरह से डूब के आप प्रोग्राम करते हो, वाकई बहुत एक एंटरटेनिंग शो बन पाता है। सर थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर सब लोग कह रहे थे आपको देखने में बड़ा सुंदर से दिखते हो आप। हो सकता है लोगों को थोड़ा भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। मैं वही बता रहा हूँ। सर पीछे सारी दुनिया सर देखा कि सर पीछे लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में सर सारे लोग परेशान थे उस समय, कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। सर आपने घर में उस समय काम किया था ना? बिल्कुल किया था। तो सर सभी काम करे, सारे काम करे आपने? मैं वैसे सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, मैं हमेशा बहुत सारे काम घर के करता हूँ। और देखिए, एक बात है कि लॉकडाउन में हम लोग तो बहुत कम समय घर में रहे, क्योंकि उसके बाद रेडियो तो बंद नहीं हुआ ना कभी। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसलिए हम लगातार रेडियो जाते रहे हैं। लॉकडाउन में सिर्फ कुछ दिनों के लिए बारी बारी से जाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद तो नियमित रूप से जाते रहे। और घर में काम की जहां तक बात है मनीष, मुझे मालूम है आप कई चीजें खोज खोज कर निकालना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी तरह से जी। मैं कोई भी काम और मैं किसी का भी काम मुझे करने में कभी कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि मुझे शायद इस बात की प्रेरणा बापू से, गांधी जी से मिलती रही है। मैं उनका, पता है कि आपको मालूम होगा शायद कि मैं सत्य के प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है, सर आपने किया था वो, उसको मैं उसको रेडियो के तमाम चैनलों पर मैंने उसको पढ़ा है और वो सीरीज पूरी चली है जी। बापू को और उनकी आत्मकथा को पढ़ के ये पता लगता है कि गांधी बने कैसे जी। और उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि श्रम का महत्व और श्रम का सम्मान वो हमें जरूर करना चाहिए। इसलिए जो कहते हैं ना कि अरे ये काम तो ये कैसे मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। हर काम बहुत महत्वपूर्ण है, हर काम बहुत उपयोगी है। और इसलिए आप कोई भी काम कहेंगे, मुझे कभी संकोच नहीं होता करने में। तो सर जब आप ऑफिस निकल के आते थे, मैडम कहती नहीं थी कि सारी दुनिया तो घर बैठी है, तुम किस लिए जा रहे हो ऑफिस? ये बात तो होती थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सब लोग तो घर में धूप सेक रहे हैं सर्दियों में, या गर्मियों में आराम से शाम को बैठ कर छत पे चाय पीते हैं, सुबह बैठ के गपशप करते हैं। लेकिन हमें तो खैर जाना, और अभी भी। लेकिन ये कि हमारे पड़ोसी भी कहते हैं कि अरे आपका तो काम ही ऐसा है सर। और एक चीज मनीष, एक चीज बताऊं आपको जी। मैं रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, खासतौर पर आकाशवाणी में काम करते हुए मुझे ये लगता रहा है हमेशा से कि मुझे किसी एनजीओ में, किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों की सेवा करने का इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही बात है सर। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का, सकारात्मक बदलाव लाने का इतना महत्वपूर्ण जरिया है रेडियो, और वो भी आकाशवाणी हमारा। बिल्कुल सही बात है। मैं उसको अगर ढंग से निभा जाऊं तो मुझे कहीं और किसी जगह सेवा करने के लिए विशेष तौर पर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, लेकिन आप एक बात बताओ। सर आप इतने अच्छे ब्रॉडकास्टर, सर आप इतने अच्छे एंकर, सर आप इतने अच्छे कमेंटेटर, आप इतने अच्छे बॉस, सर क्या खाते हो आप ऐसे? अब बॉस का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आप ये वैसे कह रहे हो या सच में इस बात को मानकर कह रहे हो? सर मेरे शो के अंदर झूठ कुछ नहीं है। नहीं, झूठ नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि मैं ना सभी एंकर्स का, आप सभी का बड़ा ऋणी हूँ मनीष। अब आप पूछोगे क्यों हूँ? हाँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ।
मैं इसलिए हूँ कि मैं इतना टोका टोकी करता हूँ, कई बार डांटता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इतने प्यार से उसको सुनते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं या उस ढंग से करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो सचमुच मुझे ऋणी होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग का हक है नाराज होने का, हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आप भी सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ कि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको लीड कर रहा हूँ और एक चैनल है आकाशवाणी का, वो भी चैनल जिसके प्रति लोगों की इतनी आस्था, इतना प्रेम, इतना स्नेह कितने सालों से मिलता रहा है। तो उसको हमारा उद्देश्य क्या है कि उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं, बहुत ही अच्छा बनाएं, और उसमें ये चीजें शायद जरूरी, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में मनीष एक चीज मैं मानता हूं कि क्रिएटिव फील्ड में अगर आप लगातार इंप्रूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। और उसके लिए जरूरी है कि कोई आपका अपना, जो आपका शुभचिंतक हो, चैनल का हितकारी हो और अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड हो, वो आपको थोड़ा गाइड भी करे, थोड़ा आपको बताए कि नहीं इसको अगर इस ढंग से करे तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज बता दूं आपको, आप लोगों की जो आप लोगों के साथ मैं करता हूं ना घर में, वो मेरी बेटी करती है मेरे साथ। सर अच्छा, आप हमें, मुझको लग रहा है सर मीडिया से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल आप मिल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है कि वो थोड़ी और ज्यादा मेरी खींचातानी करेगी या मेरी कमियां निकालेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई आपका बहुत अपना होता है, वही आपके अंदर की कमी को बताता है और आप ठीक कर पाते हैं। सर 100% की बात कही आपने ये। कोई सड़क पे चलते या कोई भीड़ में आपने कोई शो किया, कोई प्रोग्राम किया, आप उस समय पूछोगे किसी से ना, लोग कहेंगे अरे वाह क्या बात है, कमाल है, आपने तो बस समा बांध दिया। लेकिन जो बहुत अपना होगा ना, वो बाद में आपको धीरे से आपके कान में बोलेगा कि यार इसमें अगर ये चीज ऐसे होती या ये नहीं होता या ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। सर इस समय 2 देश हैं सर, इस समय आपको सर लंदन से, आपको सर पाकिस्तान से, आपको सर लखनऊ से, सहारनपुर से, और उसके साथ साथ सर गन्नौर से, कालका जी से, सर मध्य प्रदेश से। सर आपसे पूछा जा रहा है क्या जिनेंद्र सर का किचन में हाथ ठीक है? बहुत कम चीजों में। और उसकी वजह ये है कि जब मैं अकेला होता हूं तब तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बना लेता हूं, क्योंकि मुझे ही खाना होता है। और जब मैं फैमिली है और उसमें कुछ बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं बहुत डर लगता है कि पता नहीं उसका क्या कैसा बने, और बाद में ये सुनने को मिले कि अरे बाप रे इसको खाने में तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं, लेकिन एक बात बता दूं, मैं जी घर में चाय में सबसे अच्छी बनाता हूँ, रोटी में सबसे अच्छी बनाता हूँ, और बाकी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ ठीक ठीक चीजें बना लेता हूँ। सर मैं आपके साथ नक्शे कदम पर चल रहा हूँ सर। रोटी गोल मुझसे बनती नहीं है, चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ। सर एक मैसेज आपके लिए आया सर यहाँ पर कि आप अपनी अच्छी आवाज के लिए क्या करते हैं? मैं वैसे तो रोज मैं भगवान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आवाज तो उन्हीं की देन है, ईश्वर की। सही बात है सर। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज मैं ये करता हूँ कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का कि मैं उसकी, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं डेली या करना चाहिए, उसी तरह से अपनी आवाज को भी हमें लंबे समय तक लोगों की सेवा हम कर सके, उसके लिए मैं अभ्यास करता हूँ, उसका एक्सरसाइज करता हूँ। वेरी गुड सर। और तीसरी चीज एक बात बताऊं मनीष जी सर, जो जिंदगी में किसी क्षेत्र में बहुत काम आती है कि आपकी सोच सकारात्मक हो, अच्छी हो, दूसरों के लिए हितकारी हो। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज में भी वो भाव अपने आप आ जाता है, उस बात का असर होता है। बिल्कुल सही बात। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे कई बार लिसनर कहते हैं कि आप इस बारे में जरूर अपने कार्यक्रम में बात कीजिएगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे ये तो बहुत सिंपल बात है भाई, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये तो सबको मालूम है जी। या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन अब वो मतलब बड़े स्नेह से वो कहते हैं कि नहीं, आप एक बार अपने मुंह से कह देंगे तो शायद उसकी बात का असर ज्यादा होता है, क्योंकि आप पता नहीं कैसे किस ढंग से जो भी बोलते हैं लोग उसको बहुत उसका वजन बढ़ता है, लोगों के लिए मैटर करती है वो चीज। तो मुझे लगता है कि शायद उनका स्नेह भी है और मेरी ईमानदारी है, ये दो चीजें मिलकर बातों का असर लोगों तक पहुंचाती हैं और होता है शायद उसका। सर आज तो आपसे बात करके सर मेरे ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। सर एक छोटा सा संदेश जाते जाते सर यहाँ पर। सर इस समय आपकी आवाज है सर, इस समय 24 देशों के अंदर, और सर भारत में लगभग सर 44 ऐसे शहर है जहाँ सुना जा रहा है।
क्या बात है, बहुत सर अच्छा। मैं चाहता हूं सर एक छोटा सा संदेश इन सभी लोगों के लिए। मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में, और बहुत छोटी चीजों में संदेश देने का तो मेरा हक या मेरी जगह नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूँ, और वो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ मनीष जी। शेयर ये कर रहा हूँ कि देखिए, जिंदगी में एक लक्ष्य अपना जरूर बनाएं, और उस लक्ष्य में ये तय करें कि आप किस क्रम में चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात सर। उसके ऊपर जो है वो परिवार का, समाज का आनंद भी जरूरी है, सबको सुख मिले, और उसके भी ऊपर एक हमारी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक रूप से हम संतुष्ट हों, आनंद में डूबें, आनंद में रहें। तो ये सब चीजें संभव हो पाती हैं कि आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़े, और जहां तक हो सके आप दूसरों की, आप एक की जिंदगी में भी कोई सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं तो आपकी जिंदगी, मतलब मैं तो मानता हूं कि मेरी जिंदगी उतने में ही सफल हो जाती है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बने अगर, जी सर, तो बहुत अच्छा होगा। दुनिया बदली हुई नजर आएगी, बदल जाएगी, बहुत अच्छी जगह होगी ये दुनिया रहने के लिए। जहां आज हम कहते हैं कि ये कमियां हैं, वो खराबियां हैं, ऐसा है वैसा है, बदलेंगे तो हम ही इसको और इसी ढंग से बदल पाएंगे। सर जरूर बदलेंगे, और सर हम जरूर बदलेंगे। सर इस बदलाव के अंदर थोड़ा सा गीत संगीत हो जाए तो अच्छा लगेगा ना? थोड़ा सा क्या, बहुत होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो सर ऐसा कौन सा गीत जो आप सर कभी कभी आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी आप गुनगुनाते हैं उन गीतों? गुनगुनाता तो नहीं हूँ, लेकिन गीत बहुत सारे हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सारे गीत हैं। और पर चलो, इस समय मुझे लगता है दोस्ती फिल्म आई थी, मैं कभी भूल नहीं पाता। जी सर। उसमें दो अभिनेता ऐसे थे जो ना पहले कभी हमने देखे थे, ना बाद में कभी हम देख पाए उनको। सुधीर सुशील। बहुत ही साधारण, सिंपल। हाँ जी। तो उस फिल्म के लगभग सारे गीत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसका एक गीत है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, हम भी इंसान है ना। ये गीत मुझे बहुत दिल को मेरे छूता है। बहुत सारे गीत हैं, लेकिन उसमें ये गीत बड़ा खास है। मुझे लगता है अगर आप इस गीत को चला सकें। सर आपसे बात करके ना सर, आज मुझे सच में मुझे सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज हम कुछ अलग तरह से बात कर रहे हैं ना। सही बात है लेकिन बहुत मनीष, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा जब आप इतना कुछ अलग हटके अच्छा करते हैं। और ये सीरीज तो आपकी बहुत कमाल की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।